पानीपत जिले के उद्यमियों ने देर शाम अंसल स्थित एक होटल में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा का स्वागत किया। इसी के साथ मंत्री को सालों से लंबित समस्याओं का पुलिंदा भी सौंप दिया। पानीपत को अहम शहर का दर्जा दिलाकर मूल इंफ्रास्ट्रक्चर का आमूलचूल विकास कराए जाने की मांग की गई। व्यापारियों ने मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि पानीपत का औद्योगिक विकास बहुत हुआ है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी अधिक है, सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, विकास बहुत पिछड़ रहा है। पानीपत के चारों तरफ हाईवे बन गए हैं, शहर अव्यवस्थित बदहाल है। मूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव करने और विकास करने से ही हालत सुधर सकते हैं। इससे शहर भी सुंदर बनेगा। कच्ची कॉलोनी की तर्ज पर अनियमित फैक्ट्रियों को नियमित कराने की मांग की गई। बादली और झज्जर की तर्ज पर पानीपत के कुराड़ और बरसत जोन को फ्री जोन घोषित किया जाए। ये क्षेत्र पहले फ्री जोन ही था, सरकार ने खत्म कर दिया था। फ्री जोन होने से उन उद्यमियों को इंडस्ट्री लगाने में आसानी होगी जिन्होंने जमीन ली हुई है। आज का व्यापारिक सम्मेलन को मैं कहूँ तो ये एक साझा प्रयास था पूरी पानीपत की इंडस्ट्री का। बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था और किन्हीं भी कारणों की वजह से बहुत दिन से ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो सभी लोग इकट्ठे हुए, विचार विमर्श हुआ और ये तय हुआ कि एक मीटिंग, साझी मीटिंग रखी जाए जिसमें किसी भी एसोसिएशन का कोई बैनर ना हो और सभी लोग मिल के एक सामूहिक मांग रखें मंत्री जी के सम्मुख, मंत्री जी के सरकार, हरियाणा सरकार के सम्मुख मंत्री जी के द्वारा। तो वो आज हमने वो प्रयास किया है और अपनी इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख मांगें हमने रखी हैं। मंत्री जी ने ध्यानपूर्वक सुना है और वो करीब करीब सारी मांगें पूरी होने लायक हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी मांग लिया है, हम भी सोच समझ के मांग रहे हैं, वो पूरी होने लायक हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है, सार्वजनिक रूप से दिया है कि हम जितनी जल्द हो सकेगा उन मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कितनी मांगे और कौन कौन सी मांगे? हमारी टोटल मिला के 9 मांग, जिसमें एक जो प्रमुख मांग, जो पहली मांग है, वो हमारी इंडस्ट्री केवल अपना नहीं सोचती, इंडस्ट्री हर एक का सोचती है। तो हमने पूरे शहर का सोच के ये मांग की है कि पानीपत को विशेष दर्जा दिया जाए। जैसे राज्य मांगते हैं केंद्र सरकार से कि हमारे राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए, तो उसी तरह हमने हरियाणा सरकार से मांग की है कि पानीपत जिले को विशेष दर्जा दिया जाए और उसके लिए विशेष फंड दिए जाएं और उसका एक समूल विकास, एक किसी भी एजेंसी को, एक प्राइवेट एजेंसी को या आप सरकारी एजेंसी को करें, उसको पूरे उसका डेवलपमेंट का एक पूरा रोड मैप तैयार करके और उसका विकास किया जाए। इस शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत छोटा सा शहर था, डेवलपमेंट बहुत हुई है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इतना सारा हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उसका कुछ एक हिस्सा अगर हमारे शहर को दे देंगे तो ये शहर भी अच्छा शहर कहलाने लायक हो जाएगा। हम भी गर्व से कह सकेंगे हाँ जी, हम पानीपत में रहते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई मांगे भी राज्य मंत्री के समक्ष रखी गई। उन्होंने समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के कैबिनेट मंत्री और हरियाणा सरकार के मंत्रियों से चर्चा करने समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकार सबका विकास, सबका विश्वास नीति पर यकीन रखती है। आज मेन जो व्यापारियों का सम्मेलन था, ये व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे CLU को लेके, और जो फ्री जोन ख़त्म हो गया कुछ एरियो में, जैसे कुराड़ में फ्री जोन सरकार ने ख़त्म कर दिया है और 2-3 एरियो में ख़त्म कर दिया। उसके विषय पे आज मीटिंग थी माननीय मंत्री महिपाल ढांडा जी से। तो सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी है। कुछ हमारे डाइंग एसोसिएशन है, इनकी समस्याएं थी, जैसे इनका वो OTP प्लांट वगैरह की समस्याएँ थी, वो महिपाल ढांडा जी ने आश्वासन दिए, वो जो भी समस्याएं हैं वो CM साहब के साथ रखेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। लगता है कि जो भाजपा सरकार है उसने व्यापारियों के लिए अच्छे कदम उठाए। हाँ, बिल्कुल उठाए हैं, बड़े अच्छे काम करे हैं सरकार ने, और जो भी इनकी मांगे हैं वो भी जल्द पूरी की जाएगी। जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द पूरी की जाएगी। तो ये महसूस किया जा रहा था कि इंडस्ट्री की जो है बात कहीं ठीक से उठ नहीं पा रही है।
तो सभी लोगों ने विचार विमर्श किया और ये फैसला किया कि भाई एक सारी एसोसिएशन एक मंच पे आके अपनी बात रखें। उसी प्रयास में आज ये मीटिंग हुई है। माननीय मंत्री जी से हमने समय लिया, उन्होंने समय दिया और अच्छी बात यह है कि आज उन्होंने अच्छे से सुना है, सारी बात सकारात्मक जवाब दिया है। ये बहुत अच्छा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें। इसके अलावा उद्यमियों की तरफ से आग लगने से काफ़ी उद्यमियों को नुकसान सहना पड़ता है। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि फायर एनओसी को सरल बनाया जाए। दमकल केंद्र दूर होने के कारण गाड़ियां देरी से पहुंचती हैं। कुराड़, बरसत, आसन जोन में दमकल केंद्र स्थापित किया जाए और फायर एनओसी को भी सरल बनाया जाए। तो इस तरह से लंबित समस्याओं का पुलिंदा भी मंत्री महिपाल ढांडा को सौंप दिया गया है। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और कहा है कि सरकार सबका विकास, सबका विश्वास नीति पर यकीन रखती है। का समाधान होगा। ये समस्या कोई आज ही पैदा होगी वैसा नहीं है, बरसों बरसों पुरानी समस्याएं हैं। स्टार्टिंग में किसी ने ध्यान नहीं दिया, नतीजा ये निकला कि वो ज़्यादा बड़ी होती चली गई। अब उनको छोटी करेंगे, अब उनकी समस्याओं का एक एक करके समाधान करना, निराकरण करना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज जिस तरह से हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर डेवलप होने चाहिए थे वैसे नहीं डेवलप हो पाए। इसमें कहीं न कहीं चूक रही है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम और भी हैं जो बहुत ज़रूरी है, चाहे फायर स्टेशन की बात करो, चाहे CLU से संबंधित बात है, चाहे STP, EDP की बात है। ऐसे अनेक ज्वलंत इश्यूज हैं जिनके बगैर इंडस्ट्री चलना संभव नहीं होता। ऐसी ज्वलंत समस्याओं का निराकरण करने के लिए आज सारे व्यापारी भाई इकट्ठे हुए थे और मुझे इसमें बुलाया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार निवेदन करके जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण हो पाएगा उसका करवाने के लिए प्रयास करूंगा और एक दो जो बिल्कुल ज्वलंत इश्यूज हैं उनको तत्काल में करने का प्रयास करें। मंत्री जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरेंद्र बुल्ले शाह ने आज ही एक आरोप लगाया है कि 9.5 पौने 10 साल हो गए सरकार को, क्यों नहीं आज तक व्यापारियों की सुध ली गई। जब 11 तारीख को आने वाली 11 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं पानीपत व्यापारियों का, तभी क्यों याद आ रही है मंत्री जी आज क्यों इकट्ठा कर रहे हैं व्यापारियों को? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि उनके बोए बीज उन्होंने काटे बोए, तो ये व्यापारी भाई बबूल कहाँ से खाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तो एक ही विधानसभा थी, इंडस्ट्री के सेक्टर भी इन्हीं के टाइम में कटे थे। आप मुझे ये बताइए कि आपने इंडस्ट्री के सेक्टरों में क्या हालात करके इंडस्ट्री वालों को सौंपा था। जब मैं पहली बार विधायक बना तो मुझे पता है कि विधायक बनते ही 15 दिन बाद जब मैं इंडस्ट्री के सेक्टर में गया तो मेरी गाड़ी को ट्रैक्टर से बांध के खींच के बाहर निकाला गया था। अब आप हिसाब लगा लो हमें तोहफे में क्या मिला। आज मैं ऐसे नेताओं से कहना चाह रहा हूँ कि आज आपकी गाड़ी को टोचन करके नहीं निकालना पड़ेगा। आज वहाँ पे इतने मोटे मोटे RCC के रोड बना के हमने तुम्हारे द्वारा दी गई समस्याओं का निराकरण किया है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।